झारखंड में खेलकूद के क्षेत्र में हमारे आसपास कई ऐसे खिलाड़ियों के नाम हैं जिन्होंने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक झारखंड का नाम रोशन किया है। चाहे वह क्रिकेट हो या तीरंदाजी या फिर अन्य कोई खेल, कई ऐसे खिलाड़ी जो अपने क्षेत्र में सफल साबित हुए हैं। पर इसी झारखंड में हम जब पारा एथलीट्स की बात करते हैं, यानी दिव्यांग खिलाड़ियों की बात करते हैं, तब यह सारे रिकॉर्ड्स एक तरह से बेमाने साबित होते हैं, क्योंकि झारखंड सरकार की खेल मंत्रालय और खेल विभाग द्वारा पारा एथलीट्स के ऊपर कोई विशेष ध्यान या प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। यही कारण है कि झारखंड के धनबाद जिले के निरसा प्रखंड अंतर्गत निवासी कुमार गौरव, जो अपने बाएं हाथ और बाएं पैर से दिव्यांग होने के बावजूद साल 2007 से पारा एथलेटिक्स में अपना नाम रोशन करते हुए एक कुशल धावक के रूप में झारखंड के लिए कई मेडल्स उन्होंने जीते हैं। फिर चाहे वह जिला स्तर हो, राज्य स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, सभी में उन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। इसी वर्ष फरवरी में छत्तीसगढ़ में आयोजित पारा एथलेटिक में उन्होंने 100 मीटर की दौड़ में झारखंड के लिए इकलौता मेडल हासिल किया था, जिसके बाद उनकी काफ़ी सराहना भी की गई थी। लेकिन सरकारी मदद के अभाव में और आर्थिक रूप से कमज़ोर कुमार गौरव भी अब अपना करियर छोड़कर खेलकूद से हटना चाह रहे हैं और सीधा सीधा आरोप सरकार के खेल मंत्रालय पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार मदद करे तो किसी भी खिलाड़ी को घर बैठने की ज़रूरत ही ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार हमारी सहायता करे, हमें प्रोत्साहित करे, तो हम झारखंड के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े प्रतियोगिताओं को जीतकर देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं। कि जब सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जाएगी तो क्या होगा? वो दिव्यांग खिलाड़ी आखिर खेल को छोड़कर किसी और मुख मोड़ लेंगे। एक समय था कि राष्ट्रीय खेल में झारखंड से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जाते थे। हमारे बिहार झारखंड जब 2 स्टेट जाती थी, झारखंड से हमारे 40 से 50 खिलाड़ी जाते थे। आवाज़ वही नेशनल गेम में जाने की जब बारी आती है तो नेशनल गेम में भी पैसे के अभाव में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के शुल्क के रूप में हमसे 2000 रुपया लिया जाता है, जो कि वो काफ़ी ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो कि घर का गुजारा इधर उधर करके अपने माता पिता के भरोसे भी करके चलाते हैं, और वो आज पूरी तरीके से डूब जाते हैं, विफल हो जाते हैं। तो सरकार को चाहिए ताकि कि वो मदद करे और उनको वहाँ पे दिव्यांगों को आगे बढ़ावा देने के लिए, उनको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उनको आर्थिक मदद की जाए, नियुक्तियाँ भी की जाए, क्योंकि नियुक्ति बहाली प्रक्रिया भी जो आती है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है और उसके बाद वो पूरी तरह से विफल हो जाता है। वहीं कुमार गौरव की मां ने भी बहुत ही विचलित स्वर में कहा कि बेटा दिव्यांग होकर भी इतने सारे मेडल्स जीतकर भी घर बैठा है। दुख होता है कि पैसे के अभाव और सरकारी सुविधा के अभाव में प्रतिभावान पुत्र उनका सब कुछ छोड़कर घर बैठने पर विवश है। हम लोग को मनोबल टूट रहा है कि ना इसको किसी तरह का ना सपोर्ट है, नहीं तो इसको किसी तरह का ना आगे कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इतना विकलांग होने के बाद भी जो है सो बेचारा अपना प्रयास नहीं छोड़ रहा है। हम लोग तो ना एक गरीब परिवार से है, एक गांव में रहते हैं, गांव से बाहर अभी न प्राइवेट जॉब ये कर रहे हैं, जिसके चलते कि ना अपना किसी तरह से ना हम लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसको तो कम से कम सपोर्ट होना चाहिए ना। सरकार से क्या मांग करती हैं अपने पुत्र के लिए? अगर कुछ मांगना हो तो क्या मांगती हैं आप सरकार से? इसका कम से कम खर्चा वर्चा तो चाहिए ना। बहरहाल अगर झारखंड को खेल की दुनिया में नाम दिलाना है और उसे रोशन करना है, तो सरकार को दिव्यांग खिलाड़ियों की ओर भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। तभी यह खिलाड़ी आगे आकर झारखंड के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, साथ ही साथ अपना जीवन स्तर भी सुधार पाएंगे। ओंकार आवामी के लिए निरसा से समा मौसाल की रिपोर्ट।